देव बलि भूप सुजाना, धर्म धर्यो सहे संकट नाना, धर्म न दूसर। आप बोलो मेरे संगी है चौपाई, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, धर्म न दूसर। क्या मतलब है इस चौपाई का? सुनो ध्यान से, फिर अर्थ बताना। धर्म न दूसर। ऐसी ही कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगम निगम पुराण बखाना। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि धर्म है ना दूसर, दूसरा कोई धर्म नहीं है। किसके बराबर? सत्य समाना, सत्य के बराबर कोई धर्म नहीं है। यही वेद पुराण कह रहे हैं। आगम निगम पुराण बखाना। सबसे बड़ा धर्म क्या है? और राम जी सत्य के लिए, पिता के वचनों को पालन करने के लिए वनवास आए हैं। निषाद बहुत दुखी हुए कि कैकेयी माँ ने राम के साथ गलत किया। लक्ष्मण जी समझा रहे हैं से भी दधीची। अच्छा एक बात बताएं, धर्म के रास्ते पर चलोगे ना तो थोड़ा दुख, थोड़ा संकट से गुजरना पड़ेगा। अब आप लोग ना एक गलत धारणा बनाए बैठे हैं। आप लोग क्या चाहते हैं कि महाराज जी हम तो भक्ति करते हैं, हम तो भगवान की शरण में रहते हैं, हम पर कोई संकट ना आए। संकट तो नहीं आएगा, लेकिन आपको परीक्षाएं देनी पड़ेगी। धर्म के राह पर चलने वाले को देखो, जिस माटी को घड़ा बनना हो उसे रौंदा जाएगा। जिस माटी का घड़ा बनाना हो उस माटी को रौंदा जाएगा, और जिस माटी का घड़ा नहीं बनाना उसे क्यों रौंदा जाएगा? रौंदना समझते हैं ना? कुम्हार माटी को रौंदता है, मीन्स उसे उस पे चढ़ करके खड़ा होके उस कुटाई करता है। जिस सोने के आभूषण बनाए जाएंगे उस सोने को आग में तपना पड़ेगा। अब सोना कहे कि मैं आभूषण बन जाऊं, बिहारी जी के गले में पहुंच जाऊं, लेकिन तपू ना, क्या संभव है? जिस सोने को आभूषण में परिवर्तित होना है उसे तपना पड़ेगा। यदि नहीं तपना तो आप सोना बने रहिए। सोने की बिस्किट आती है, आधा किलो की, 1 किलो की, 100 ग्राम की, 500 ग्राम की, जो भी। उस बिस्किट का क्या अर्थ है? यदि आभूषण चाहिए तो सोने की बिस्किट तो गले में लटका के ना घूमेंगे ना, उसे तपा करके सोना से सोने के आभूषण में परिवर्तित करना पड़ेगा। हाँ या ना? बस इसी प्रकार जब भगवान किसी को स्वीकार करते हैं तो उस भक्त को भी ईश्वर की उस भट्टी से गुजरना पड़ता है। ईश्वर अपने उस भट्टी में तपा कर देखते हैं कि मेरे भक्त कितना कच्चा है। दुखों की भट्टी, जब आपके जीवन में दुख आ जाए तो समझ लो कि ईश्वर आपको तपा कर अपने योग्य बना रहे हैं। ये दुख नहीं, ईश्वर की आग है जो आपके लिए है, उनके लिए दुख नहीं। आप कहते हैं महाराज जी हम भक्ति करते हैं, हम सही राह पर, हमारे ऊपर संकट ज्यादा आते हैं। वो पापी है, वो नालायक है, उस पर कोई संकट नहीं। हाँ, जो नालायक है, पापी है, दुष्ट है, उसके जीवन में दुख क्यों आएगा? उस पर दुख क्यों आएगा बताओ ना? वो तो सीधा अपने पाप कर रहा है, पाप का दंड भोगेगा।
पर तुम सही राह पर हो ना, तुम सत्य पर चल रहे हो ना, तो परीक्षा तुम्हें ही तो देनी पड़ेगी। जो बच्चा 10वीं क्लास पढ़ता है और 11वीं में जाना चाहता है, उसी को तो एग्जाम देना पड़ेगा। जो 11वीं जाना ही नहीं चाहता, 12वीं पढ़ने के बाद वो कॉलेज जाना ही नहीं चाहता, तो वो एग्जाम क्यों देगा? एग्जाम तो वो देगा ना जो आगे की क्लास में जाना चाहता है। जिसे आगे जाना ही नहीं है, वो क्यों एग्जाम देगा? वो तो घर में गिल्ली डंडा खेलेगा। जिसे एग्जाम देना है वो आगे जाएगा, नहीं देना तो नहीं जाओगे। उसी तरह ईश्वर के भट्टी में वो लोग तपते हैं जिसे ईश्वर आगे ले जाना चाहते हैं। इसलिए जीवन में दुख आए तो घबराना मत। बात समझ में आई? सुदामा वर्षों तक क्या किए? दुख की भट्टी में तपते रहे। हाँ या ना? खाने को रोटी नहीं थी सुदामा के यहाँ, सुदामा जी के यहाँ। रहने को घर नहीं, 4-4 दिन बच्चे चैनल भूखे। को सब्सक्राइब सोचो, जिस जरूर बाप करें। के आगे उसके बच्चे भूखे सोते हों, जिस माँ के आगे उसके बच्चे भूखे सोते हों, उससे बड़ी पीड़ा क्या हो सकती है? छत नहीं है चलेगा, शरीर में भरपूर कपड़े नहीं है चलेगा, चलो हम भूखे हैं चलेगा, पर बच्चे भूखे हैं नहीं चलेगा। क्यों? सब चीज बर्दाश्त है, बच्चों की भूख बर्दाश्त नहीं है। माँ भूखी है चल जाता है, बाप भूखा है चल जाता है, बच्चे भूखे हैं नहीं चलता। हाँ या ना? पर सुदामा की ये स्थिति थी कि सुदामा के बच्चे 4-4 दिन तक उन्हें खाने को अन्न का एक दाना नहीं मिलता था। ऐसी स्थिति में सुदामा ने सच्चाई नहीं छोड़ी, धर्म नहीं छोड़ा। ऐसी स्थिति में आदमी गलत कदम उठा लेता है। कुछ स्त्रियों पर संकट आता है ना, कुछ स्त्रियों पर संकट आता है। पति चला गया, माना कि एक उदाहरण दे रहा हूं, माना कि किसी स्त्री का पति चला गया भगवान के घर, पति कमाने वाला नहीं, बच्चे छोटे हैं, स्त्री करे तो करे क्या, काम नहीं मिल रहा है बाजार में, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। तभी उस स्त्री के सामने किसी ने ऑफर दिया कि तू अपना देह क्यों नहीं बेचने लग जाती, तू अपना देह बेचेगी, पैसा मिल जाएगा, तेरे बच्चे खा लेंगे पेट भर। समाज में, संसार में ऐसी स्थितियां तक उत्पन्न होती हैं, आपको पता है? जिसका कोई करने धरने वाला नहीं है, समाज उसे ऑफर देता है, हम तुझे देंगे 5,000, हम तुझे देंगे 10,000, तू अपना शरीर क्यों नहीं बेच देती? कुछ स्त्रियां इस ऑफर को स्वीकार कर लेती हैं, परंतु कुछ स्त्रियां बर्तन धुल लेंगी दूसरों के घर जाकर, झाड़ू पोंछा कर लेंगी दूसरे के घर में। 5,000 की नौकरी नहीं मिल रही है तो 1,000 रुपए की नौकरी कर लेंगी, पर वो अपना धर्म ना जाने देंगी। समाज में 2 तरह के लोग रहते हैं, सिक्के के 2 पहलू हैं। समाज में 2 तरह के लोग रहते हैं। एक तो वो है कि जो दुख आने पर बिक जाते हैं, एक वो लोग हैं जो दुख आने पर अपना धैर्य, अपना धर्म छोड़ देते हैं कि यार भूखा नहीं रहा जाएगा, अब तुम बताओ करना क्या है। एक तो इस तरह के लोग हैं कि जो दुख पर अपना धैर्य और अपना धर्म बोलो छोड़ देते हैं। लेकिन एक वो लोग हैं जो उस दुख में भी अपना धैर्य और अपना धर्म नहीं छोड़ते। उनमें से एक राम है। राम राजा बनाने जा रहे थे पिताजी, राजा की जगह वनवास दे दिया,
14 साल कैसे नंगे पांव गुजरेंगे, क्या खाएंगे। लेकिन धन्य है राम के अंदर का धैर्य देखिए। आपका बाप आपको घर से निकाल दे, 1 रुपया ना दे तो तुम बाप को लाख गालियां दोगे मन मन में कि नालायक कैसा बाप है, दुष्ट है, कितना घटिया किस्म का। तुम अपने बाप के प्रति क्या सोचोगे। चलो बोल ना पाओ समाज के डर से, पर तुम्हारे मन में विचार तो गलत आएंगे ना बाप के प्रति, कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं दिया, लात मार के निकाल दिया। जो राम के साथ हुआ, यदि वो आपके साथ होता तो आप क्या करते। कैकई जैसी स्त्रियां आपके सामने कोई कैकई होती और वो आपकी सौतेली माँ आपको घर से निष्कासित कर देती, निकाल देती, तो आप क्या सोचते अपनी उस सौतेली माता के बारे में। आप अपनी जगह रखिए, आप राम की जगह अपने को रख कर देखिए एक बार, पता चलेगा कि धैर्य क्या होता है, पता चलेगा कि धर्म क्या होता है। पेट भरा हो ना मेरी माँ तो सब लोग अपना धर्म निभा लेते हैं, पर धर्म की परीक्षा तो तब होती है जब 2-2 दिन 4-4 दिन पेट में एक रोटी ना जाए, पेट खाली, तब पता चलेगा कि आप कितने धर्मवान हैं, तब पता चलेगा कि आप कितने धैर्यवान। धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपतकाल परखिए चारी। धैर्य धर्म की परीक्षा आपतकाल में होती है, विपत्ति में। सुदामा ने कितना कष्ट उठाया लेकिन धर्म को नहीं छोड़ा, कृष्ण को नहीं छोड़ा, भक्ति नहीं छोड़ी, विश्वास नहीं छोड़ा। और जब कसौटी में भगवान की खरे उतरे सुदामा, तो आज सारी दुनिया सुदामा को जानती है। सुदामा को भगवान ने जो इंद्र को सुख देते हैं उससे ज्यादा सुदामा को सुख दिया। ईश्वर की कसौटी में बस तुम खरे उतर जाओ, तुम्हारी मौज है। परीक्षा लेंगे भगवान, घबरा मत जाना। महाराज हम पहले भगवान को बहुत मानते थे, अब नहीं मानते, ऐसा लोग कहते हैं। लोग कहते हैं कि हम भगवान को पहले बहुत मानते थे, अब नहीं मानते। क्यों? क्योंकि पहले हमारे मन मुताबिक भगवान कार्य कर देते थे, अब तो हम कहते हैं भगवान सुनते ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि तुम भगवान की भक्ति अपना काम बनाने के लिए करती हो या करते हो, और भगवान तुम्हारे नौकर तो है नहीं। भगवान को नौकर ना बनाओ, भगवान को अपने हिसाब से ना चलाओ, भगवान के हिसाब से चलो। प्रभु जाहि विधि राखे राम। दुर्योधन और अर्जुन में अंतर केवल इतना है कि दुर्योधन श्री कृष्ण को अपने हिसाब से चलाना चाहता था और अर्जुन कृष्ण के हिसाब से चलना चाहते थे। बात समझ में आ रही है? भगवान को अपने हिसाब से चलाना और भगवान के हिसाब से चलना, बताओ कौन सा रास्ता सही है? भगवान को अपने हिसाब से चलाना या भगवान के हिसाब से चलना? बोलो। तो फिर आपके जीवन में दुख आए, संकट आए तो घबराते क्यों हो? चलो ना भगवान के हिसाब से। मान लो ना कि ईश्वर अपनी कसौटी में हमें खरा उतारना चाह रहे हैं, क्यों तुम विरोध करते हो? सुनो, सेना में बहुत लोग भर्ती होने जाते हैं। सेना, भारतीय सेना, मिलिट्री, फौज, चले तो जाते हैं, छाती अच्छी निकल आई, लंबाई बढ़िया, अंदर हो गए, मिलिट्री सेना में अंदर चले गए। अब क्या होता, जैसी वहां जाओगे तो वहां क्या होती है? ट्रेनिंग 6-6 महीने की क्या होती है? जोर से। आपको पता है कुछ बच्चे उस ट्रेनिंग को छोड़कर भाग आते हैं। अंदर गए करे, नौकरी पक्की थी पर ट्रेनिंग नहीं निकाल पाए। ये बात सही है कि गलत है? कुछ बच्चे, वो हार्ड ट्रेनिंग होती है, इतना बड़ा वो पीछे पीठ में
बंदूक उनकी जो भी होती है, राइफल इत्यादि बड़ी वजनदार होती है, उसे टांग कर और भी वजन पीठ में लाद कर दौड़ाते हैं। दिन भर दौड़ो, दिन भर दौड़ो, दिन भर दौड़ो। और सूखी रोटी और आलू का झोल मिलेगा खाने को, खाओ, दौड़ो। कई बच्चे भाग आते हैं, उन्हें तो रबड़ी रसमलाई खाने की आदत हो गई है। हाँ या ना? अब वहां थोड़ी रसमलाई मिलेगी भाई, सेना है सेना, वहां तो सेना तपाती है। 100-200 थप्पड़ तो तुम्हारे गाल में बज जाते हैं। तुम्हारे बाप ने एक थप्पड़ नहीं मारा और सेना में भर्ती होने जाओगे 50 थप्पड़ पड़ेंगे। वहां ट्रेनिंग का हिस्सा होता है ये सब। तुम लेटे रहोगे, तुम्हारे ऊपर से सेना को दौड़ाया जाएगा। जब तुम्हें लेटा के जमीन पे, ऊपर से सेना दौड़ेगी तुम्हारे। इतनी कठिन, पानी में डुबाया जाएगा तुम्हें। कितनी देर तक तुम सांस रोक सकते हो? श्वासों की क्षमता बढ़ाई जाएगी। अंगारों पे भी चलाया जाता है, कितना तुम बर्दाश्त कर सकते हो? हाँ या ना? कितना भूखा रह सकते हो, कितना पानी में रह सकते हो, कितनी गर्मी में रह सकते हो, कितनी ठंडी में रह सकते हो? हाँ या ना? अब सोचो कि बिना तपे तुम्हें सेना की नौकरी नहीं मिलती, तो बिना तपे तुम्हें भगवान मिल जाएंगे मेरी माँ। ये जो जीवन में दुख आता है, ये ईश्वर की ट्रेनिंग है। इस ट्रेनिंग को पास करना है, घबराना नहीं। ये जो आने वाला संकट है, ये जो दुख है, इस दुख में भी भगवान के आश्रित रहो। कुछ लोग क्या करते हैं? आत्महत्या कर लेते हैं। अब नहीं सहा जाएगा महाराज, अब हम मर जाएंगे, मर के टाइम। क्या हुआ? सुशांत मर गया, क्या हुआ? अरे दुख आएगा तो तुम आत्महत्या कर लोगे, ये बड़ी बात नहीं है। उस दुख से लड़ो। संघर्ष ही नाम है जीवन का। हाँ या ना? इसलिए हमारे श्री कृष्ण ने अर्जुन को हर दुख से, उस महाभारत के आए हुए संकट से लड़ना सिखाया। हे अर्जुन भाग मत, चल खड़ा हो जा, लड़। अर्जुन तो भाग रहे थे, मैं नहीं लड़ता। भगवान ने पकड़ा, गीता सुनाई, लड़। लड़ो दुखों से। भाग के जाओगे कहां? कहां जाओगे? कहां तुम्हारे लिए सोने का महल बना है? सीता माता के जीवन में दुख आया, वनवास चली गई अकेले। क्या दुख नहीं आया? क्या सहा नहीं? लड़ना है। आपके जीवन में भी दुख आता है। आप में से कितनों के जीवन में दुख आता है? जिनके जीवन में आता है वो हाथ उठाएं। चुनौतियां हैं आपके सामने या नहीं? हाँ या ना? आपके जीवन में संघर्ष है या नहीं? असफलता, हार है या नहीं? 1000 बार हार जाने पर भी हिम्मत ना खोइए। 1000 बार असफल होने पर भी हिम्मत ना खोइए, करते रहिए प्रयास। आज हारे हैं तो कल जीतेंगे जरूर। उम्मीद ना खोइए, समय बदलता है। आज बुरा समय है, कल अच्छा आएगा। हमारे गांव में कहावत कहते हैं, घूरे के दिन भी बदलते हैं। घूरा समझते हैं? क्यों भैया घूरा? ऐसी ही कथा सुनने के कितने लिए लोग समझते हैं चैनल घूरा? को सब्सक्राइब जरूर करें। बताओ क्या है घूरा?
हाँ, गांव के लोग जहां कचरा फेंकते हैं सारे लोग, गोबर, घर के झाड़ू का, पहले गांव के लोग ना एक मोहल्ले वाले एक घूरा बना लेते थे, एक जगह होती थी उसमें सारा गांव का कचरा, वो जब कचरा जहां होता था उसे घूरा कहते थे। जाओ घूरे में फेंक के आओ, जाओ कचरा ले जाओ घूरे में फेंक आओ। घूरा मतलब वो कचरा घर, कचरा घर। तो गांव में कहते थे कि घूरा, घूरे के दिन भी बदलते हैं, मतलब जहां जिस जमीन पर बरसों से कचरा फेंका जाता था उस भूमि पर भी कई बार जब मंदिर बनकर तैयार होता है तो जिस भूमि पर लोग मलमूत्र फेंका करते थे उस भूमि में माथा रगड़ कर प्रभु को प्रणाम करते हैं। दिन बदल गए कि नहीं उस भूमि के? बोलो हाँ। तो घूरे के दिन बदलते हैं, तो आशा रखना, विश्वास रखना, सुदामा के दिन बदले हैं तो आपके और हमारे भी दिन बदलेंगे। विश्वास रखिएगा। भगवान धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण धर्म ना छोड़िएगा। दुख आएगा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सत्य बोलना छोड़ दूं। कोई तलवार रखे गर्दन में कहे कि झूठ बोल, नहीं साहब मार दो, मर ही तो जाएंगे, और मरना तो है ही। कौन सा अमर कौआ खा के आए? जब मर ही जाना है तो झूठ बोल के काहे मरे, सच बोल के मरेंगे। जीवन का भी लोभ ना हो, धर्म तो धर्म। दशरथ जी मर गए, प्राणों को त्याग दिया, पर दशरथ जी ने धर्म को नहीं छोड़ा। राम ने 14 साल क्या कष्ट ना उठाया होगा, धर्म को नहीं छोड़ा। राम बनना बहुत सरल नहीं है साहब। धैर्यवान होना, संतोष रखना बहुत कठिन है। इसलिए राम का चरित्र, हम राम नहीं बन सकते पर राम का आचरण कुछ तो उतार सकते हैं। मैं आपसे राम बनने की नहीं कह रहा हूं, राम तो 100% करके गए, तुम 2% उतार लो राम के आचरण को, राम की धैर्यता को, राम की सत्यता को, राम की तपस्या को। बच्चों को भी सिखाओ, काम आएगी ये सब बातें। राम सुमंत्र जी से कह रहे हैं, गंगा के तट पर पहुंचकर, सुमंत्र जी पिता तुल्य हैं, आप जाओ। सुमंत्र जी ने कहा कि आपके पिता ने कहा था कि राम को 14 दिन घुमाना जंगल, वापस लेकर आना। कह दिया राम जी ने ना पिताजी। अच्छा देखो, सुमंत्र जी मंत्री हैं दशरथ जी के और बहुत बड़े हैं, सीनियर हैं, तो वो पिता तुल्य ही हैं। वो किसके तुल्य हैं? पिता। तो राम जी उन्हें भी पिता ही कहते हैं। क्या कहते हैं? पिता ही। आप हमारे पिता के तुल्य हैं, इसलिए आदर देते हैं ना राम जी। सुमंत्र जी आप हमारे पिता तुल्य हैं। आप ही बताइए कि मुझ जैसे रघुकुल वंशज को क्या पिता की आज्ञा का उल्लंघन करना शोभा देता है? यदि मैं चला गया 14 दिन बाद अयोध्या तो लोग क्या कहेंगे कि आ गया राम, नहीं हो पाया धर्म का पालन ना। मेरे पिता को लोग कहेंगे कैसा बेटा तुमने पैदा किया, उसने तो धर्म का पालन किया ही नहीं। मेरे पिता का समाज में सर नीचे होगा और मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण मेरे पिता का सिर झुक जाए। मैं चाहता हूं कि मेरे पिता का मेरे कारण सर गर्व से ऊंचा हो जाए कि धन्य है ऐसा बेटा जिसने धर्म को नहीं छोड़ा। आप भी अपने बच्चों को ना मेरी मां धर्मात्मा बनाना। क्या बनाना?
जोर से वो पीली मैया को जगाओ, मस्त सो रही है मैया, सो लो मेरी माँ। इन्हें कोई मतलब नहीं धर्म आराम से सोना, खर्राटे बजा बजा के करते रहो महाराज, आप धर्म की बात है, हम तो सोने आए हैं। पता ही नहीं लगा कब रात हो गई, पता ही नहीं लगा कब सुबह हो गई। राम जी कह रहे हैं सुमंत्र जी से जाइए। सुमंत्र जी रोने लग गए, राम को छोड़कर कैसे जाएं। जिस रथ पर राम जी आए, जब सुमंत्र जी उस घोड़े को मोड़ने लग गए तो तुलसीदास जी यहां रो पड़े। तुलसीदास जी कहते हैं, जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जी हैं कैसे। राम जी को लेकर जो रथ पर घोड़े आए, वो घोड़ों को जब अयोध्या की तरफ मोड़ने लग गए तो घोड़ों की आंखों से आंसू गिरने से। कैसे जिए, सोचिए वो घोड़ा राम के लिए रो रहे हैं कि हम आपको छोड़कर कैसे जाएं। जिन राम के वियोग में घोड़ों की हालत ऐसी है, सोचिए उन राम के वियोग में अयोध्या की प्रजा और माता कौशल्या और दशरथ जी का क्या हाल रहा होगा। ऐसे राम के वियोग में रो रहे हैं पशु पक्षी। बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुर सरि तीर आप तहाँ आए। राम जी ने जबरदस्ती सुमंत्र जी को विदा किया। अब यहां से आप हमें छोड़िए, हम अकेले यात्रा करेंगे। सुमंत्र जी को राम जी विदा कर रहे हैं। सुमंत्र जी वही हैं जो राम को लेकर आए हैं रथ पर। अब बोले राम जी मैं अकेला यहां से जाऊंगा। गंगा के किनारे पहुंचे और गंगा के किनारे कौन रहता था? मागी नावना केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। आज राम जी गंगा के तट पर आए और केवट को बुलाया, भैया केवट, ओ भैया केवट, अरे सुनो भैया। केवट ऊपर झोपड़ी में रहता था, ऊंचाई पर टापू पर छोटा सा था। हाँ सरकार, हाँ हुजूर बताइए। अरे हम अयोध्या से आए हैं राम, जरा हमें पार लगा दो। हाँ हुजूर अभी आया 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 आया। केवट आया, राम जी ने कहा मांगी नाव, भैया जरा नाव ले आओ और हमें पार लगा दो। मांगी नावना। तो जब राम जी ने नाव मांगी तो केवट ने कहा ना, मैं आपको पार नहीं लगाता। क्यों? मांगी नाव। केवट बोला ना, केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। मैं आपके मर्म को जानता हूं प्रभु, मैं आपको पार नहीं लगाऊंगा। राम जी बोले मेरा मर्म? कौन सा मर्म? अच्छा केवट किस मर्म की बात कर रहा था जानते हो? मैं
आपके मर्म को जानता हूं। मर्म समझते हैं? मर्म की बात मतलब भीतर की बात, जो सब नहीं जानते वो केवट कह रहा मैं जानता हूं, मैं आपके मर्म को जानता हूं। कौन सा मर्म जानता भैया? छुअत सिला भई नारी सुहाई, छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन तेना काठ कठिनाई। प्रभु मैं आपका मर्म जानता हूं। कौन सा? छुअत सिला। आपके पांव की धूल गिर गई पत्थर पर तो पत्थर क्या बन गया? नारी अहिल्या, आपके चरण धूली में जादू है। आपकी चरण धूली गिरी पत्थर पर तो पत्थर स्त्री बन गई। मेरी नाव पर यदि आपकी चरण धूली गिरेगी और कहीं मेरी नाव नारी बन गई तो मेरी घरवाली कहेगी मैं तो थी, ये दूसरी कहां से आ गई? आप बताओ मैं कैसे हिसाब दूंगा? यदि मेरी नाव यदि लुगाई बन गई तो बताओ प्रभु, एक का तो खर्चा निकल नहीं रहा है, दूसरी को मैं चूड़ी बिंदी साड़ी कहां दिलाता फिरूंगा? इसलिए केवट ने कहा कि नाच इस अनाच पर, राम इस अनाच पर दया कीजिए, राम अपने चरणों को धुला लीजिए, राम अपने चरणों को धुला लीजिए। नाच इस अनाच पर, नाच इस अनाच पर दया कीजिए, राम अपने चरणों को धुला लीजिए, राम अपने चरणों को धुला लीजिए। राम इस अनाथ पर, राम इस अनाथ पर, नाथ इस अनाथ पर, नाथ इस अनाथ पर दया कीजिए, राम अपने चरणों को धुला लीजिए, राम अपने चरणों को धुला लीजिए। घाट आ गए राम को बढ़ाइए, मेरे घाट आ गए चरण को बढ़ाइए, आइए करीब आके चरण को धुलाइए, आइए करीब आके चरण को धुलाइए। मेरे घाट आ गए, मेरे घाट आ गए चरण को बढ़ाइए, आइए करीब आके चरण को धुलाइए, आइए करीब आके चरण को धुलाइए। हाथ मेरे माथ पर, हाथ मेरे माथ पर नाथ रख दीजिए, नाथ इस अनाथ पर दया कीजिए, नाथ इस अनाथ पर दया कीजिए। राम इस अनाथ पर, राम
अनाथ पर दया कीजिए। राम अपने चरणों को धुला लीजिए। राम अपने चरणों को धुला लीजिए। से पार करना केवटों का काम है। रीतियों से पार करना केवटों का काम है। केवट कहते हैं रीतियों से पार करना केवटों का काम है। पार करते आप सबको केवटों का नाम 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 है। मेरी हर बात पर मेरी हर बात पर गौर कीजिए। राम अपने चरणों को धुला लीजिए। राम अपने चरणों को धुला लीजिए। राम इस अनाथ पर राम इस अनाथ पर राम इस अनाथ पर राम इस अनाथ पर दया कीजिए। राम अपने चरणों को धुला लीजिए। राम अपने चरणों को धुला लीजिए। केवटवाना कहे तुम्हारे मरम में जाना। मांगी नावन केवटवाना कहे तुम्हारे मरम में जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कहीं मानुष करनी मोर कछुआई। छुअत सिला भई नारी सुहाई पाहन ते न काट कठिनाई। 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 नाथ इस अनाथ पर नाथ इस अनाथ पर नाथ इस अनाथ पर नाथ इस अनाथ पर दया कीजिए। अपने चरणों को धुला लीजिए। आप अपने चरणों को धुला लीजिए। नाथ इस अनाथ पर नाथ इस अनाथ पर दया कीजिए। राम अपने चरणों को धुला लीजिए। 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 धुला लीजिए। धुला लीजिए। नाथ इस अनाथ पर नाथ इस अनाथ पर दया कीजिए। राम अपने चरणों को धुला लीजिए। राम अपने चरणों को धुला लीजिए। मांगी नाव न केवट आना। राम जी बोले
केवट नाव लाओ। केवट बोला नहीं लाऊंगा, आपके पाँव में जादू है। मेरी छोटी सी नाव तेरे जादू भरे पाँव कैसे पार मैं लगाऊं, राम तुम ही बताओ। मेरी छोटी सी नाव तेरे जादू भरे पाँव कैसे पार लगाऊं, राम तुम ही बताओ। केवट बोला पार नहीं लगा सकता। राम जी बोले तो फिर उपाय बताओ। बोले आगे कमर तक पानी है गंगा जी का, पार हो जाओ। राम जी बोले कमर तक हम तो पार हो सकते हैं, सीता जी कैसे होंगी? ज्यादा कपड़ों का बंदोबस्त था नहीं राम जी के पास, कमर तक स्त्री कैसे पार करेगी? केवट नाव लाओ। केवट बोला मैं नाव लाऊंगा एक शर्त पर। क्या? आप पांव धुलवाओ अपने, चरण धुलवाओ अपने, तुम पखारन को। हे प्रभु यदि आपको पार जाना है, आई नाव ना नाथ उतराई चाहो, मोहि राम राउर आन दशरथ, शपथ सब साची कहो। हे प्रभु मैं दशरथ जी की सौगंध खाता हूं, बरु तीर मारहूं लखन पे, जब लगी न पाऊं पखारी हूं। सुनो राम जी, मैं आपके पिता की सौगंध खाता हूं कि जब तक मैं आपके पांव नहीं धुल लेता मैं पार नहीं उतारूंगा। केवट कितना चतुर है, क्यों? सौगंध खाया भी तो अपने बाप की नहीं, राम जी के पिता की सौगंध खाता है। तुम्हारे बाप की सौगंध, दशरथ जी की सौगंध खाता हूं, कसम। गांव में हम लोग जब छोटे छोटे बच्चे थे तो गांव में हम लोग क्या बोलते थे? खा अपनी मां कसम। तू सही कह रहा है, तूने कंचे नहीं चुराए, खा अपनी मां कसम। हम लोग भी बच्चों को कसम खिलवाते थे, मां कसम मैंने नहीं चुराया, से मां कसम हमने कंचे नहीं चुराए, ऐसे मां कसम। तो ये कसम खाजा गंगा कसम, ऐसे कहते ना, गंगा उठा रही है या उठा रहा है गंगा। केवट कहते हैं मैं आपके पिता की सौगंध खाता हूं, पार नहीं। लक्ष्मण जी को बड़ा गुस्सा आया, मेरे बाप की सौगंध क्यों खाता, अपने बाप की खा। जब से लगा है मैं पार नहीं लगाऊंगा, तू मत लगा। अच्छा एक बात बताओ, केवट इतने नाटक कर रहा है मैं पार नहीं लगाऊंगा, तो वहां दूसरी नाव पकड़ लेते ना राम जी। लेकिन क्या करें, उस घाट में आज कोई दूसरी नाव थी ही नहीं। क्या आपको पता है कि वहां घाट पर दूसरी नाव क्यों नहीं थी? जब वहां के केवटों को, लोगों को पता चला कि राम आ रहे हैं, तो सबने अपनी नाव सजानी शुरू कर दी। किसी ने बढ़िया नाव सजाई, किसी ने और बढ़िया, ढेर लग गया नावों का। केवट तो घबराया कि बताओ इतनी बढ़िया बढ़िया नाव है, अब राम जी हमारी नाव में क्यों बैठेंगे? तो केवट गया राजा के पास। उस समय उस जगह के राजा थे निषाद राज, क्षेत्र का राजा होता था ना, तो उस क्षेत्र के राजा थे निषाद राज। एक बार की बात है कि केवट ने निषाद राज की जान बचाई थी। जंगल में निषाद राज रास्ता भटक गए, प्यास लगी, तब केवट ने उन्हें रास्ता भी बतलाया और पानी भी पिलवाया। तो निषाद राज ने कहा, केवट तुमने मेरे प्राणों की रक्षा करी है, तुम मेरे से कोई एक वरदान मांग लो। तो केवट बोला, सरकार जरूरत तो नहीं है, कभी समय लगेगा तो मांगूंगा। तो केवट जो है, जब केवट ने सुना कि आज राम वनवास जा रहे हैं, गंगा पार करेंगे और बड़े बड़े लोग अपने नाव सजाए बैठे हैं, तो राम भला हमारी नाव में क्यों बैठेंगे? तो आज केवट ने राजा से कहा कि आपने मुझे एक वचन देने का कहा था, मैं आपसे वचन चाहता हूं कि आज इस घाट में केवल मेरी नाव रहे और किसी की नाव ना रहे। तो सारी नाव हटवा दी गई थी।
केवट कहते हैं पार लगाऊंगा। लक्ष्मण जी को बड़ा गुस्सा। अच्छा ये केवट कौन है पता है? पिछले जन्म के कछुआ। जब भगवान बैकुंठ में क्षीर सागर पर लेटे तो लक्ष्मी जी पांव दबा रही थी भगवान नारायण के। तभी समुद्र का कोई कछुआ राम भगवान नारायण के चरणों के पास आए और वो कछुआ चरणों को छूना चाहे तो शेष भगवान फुसकारने लग जाए तो कछुआ नीचे चला जाए पानी में। फिर आए, फिर राम भगवान श्रीमन नारायण के चरण छूना चाहे, फिर मारा शेषनाग भगवान। तीसरी बार फिर आया कछुआ। अब की बार तो ऐसे फुसकारा कि कछुआ के प्राण निकलने लग गए। कछुआ मरते बोला, राम हे प्रभु मैं कौन सा अपराध किया, आपके चरण छूना चाहता था और देखो मेरी मृत्यु हो रही है। भगवान श्रीमन नारायण ने कहा तू चिंता मत कर, तू मेरे चरण छूना चाहता था, मैं खुद अपने चरणों को धुलवाने तेरे पास आऊंगा त्रेता में। वही कछुआ केवट बन करके प्रकट भये और राम जी से कह रहे हैं पांव धुलना है। फिर लक्ष्मण जी बोले नहीं, बात बोल रहा है तू। लक्ष्मण जी ने धनुष बाण निकाला, अभी मार दूंगा। राम जी से तू देख क्या कह रहा है, पार नहीं लगाओ। क्यों नहीं लगाएगा? ला मैं ही पार हो जाता हूं ना, मैं चलाऊंगा। तब केवट ने कहा लक्ष्मण जी बाण निकालो और मुझे मारो। यदि आप मुझे मारेंगे और मैं मर के यमराज जी के पास जाऊंगा तो यमराज जी मेरे से पूछेंगे तुझे किसने मारा, क्यों मारा, क्या अपराध था? तो केवट बोला मैं जवाब दूंगा, रघुनाथ से प्राणन सो प्रिय बंधु, वही मुझे बाण से मारत है। रघुनाथ सो प्राणन सो प्रिय बंधु, वही मुझे बाण से मारत है। अपराध यही इस दास का है, रघुनाथ के पांव पखारत है। मरता हूँ कहाँ सुचि गंग के तीर, रघुनाथ सो नाथ निहारत हैं। यमराज जी पूछेंगे कि तुझे किसने मारा, तो मैं कहूँगा रघुनाथ के प्राणन सो प्रिय बंधु, मतलब रघुनाथ जी के प्राणों का प्रिय भाई, वही मुझे बाण से मारत है। तो यमराज जी बोलेंगे कहाँ मृत्यु हुई तुम्हारी? मरता हूँ कहाँ सुचि गंग के तीर। अच्छा गवाही कौन देगा? बोले रघुनाथ सुनाथ निहारत हैं। अपराध केवट बोला अपराध यही इस दास का है, अपराध यही इस दास का है। रघुनाथ के पांव पखारत है, अपराध यही इस दास का है। रघुनाथ के पांव पखारत है। हे प्रभु, यदि मैं राम जी के चरण धुलना चाहता हूँ और उसकी सजा मुझे मृत्यु दंड मिल रही है, तो हे लक्ष्मण जी बाण निकालो, मुझे मार दो, मार दो, मर जाऊंगा, पर चरण धोए बिना प्रभु को पार न लगाऊंगा। देखिए दृढ़ता। अब तो केवट ने जब ये कहा तो लक्ष्मण जी ने बाण छोड़ दिया, चुपचाप खड़े हो गए। केवट के आगे न लक्ष्मण जी की चली न माता जानकी की। सुनि केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, विहसी करुणा ऐन चितई जानकी लखन तन। राम जी मुस्कुरा गए। केवट की मीठी बातें सुन के राम जी
मुस्कुराए। अच्छा, केवट ने देखा कि जब केवट के द्वार पर आए थे ना राम, तो राम की आंखों में आंसू भरे थे। क्यों? सुमंत्र जी को विदा किया था ना, सुमंत्र जी रो रहे थे ना। तो केवट ने देखा कि राम मेरे द्वार पर रोते रोते आए हैं। प्रभु, आप मेरे द्वार पर रोते रोते आए हो, तो इस द्वार से आपको हंसा कर ही भेजूंगा। केवट ने ये जिद क्यों करी कि जिद करने से मेरे राम के होठों पे हंसी आएगी। केवट तो राम को हंसाना चाहता था। केवट तो राम को सुनी केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, विहसे विहसे मतलब हंसे राम, करुणा ऐन चितई देखा जानकी लक्ष्मण। सीता माँ को देखा राम जी ने और लक्ष्मण जी को देखा। बैगी आनु जल पाय पखारू, होत विलंब उतारहि पारू। राम जी कह रहे हैं केवट जाओ, अब तुम पांव धो लो जा। अब राम जी कह रहे हैं केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भर ले आवा। जब राम जी ने कहा कि धो लो पांव, दौड़ा दौड़ा गया, कठौता में पानी लाया। कठौता और कठौती दो होते हैं। केवट बड़ा चतुर है, लाया तो क्या ले आया? कठौता। कठौती क्यों नहीं लाया? कठौती नहीं लाया। केवट बोला कठौती लाऊंगा और कहीं राम के पांव का स्पर्श होते ही यदि ये कुछ बना तो कठौती लाऊंगा तो स्त्री बनेगी, कठौता कुछ बनेगा तो बेटा ही बनेगा, नाव चलाने के काम आएगा। इसलिए कठौता लाया, कठौती नहीं लाया। अच्छा, कठौता जानते हैं क्या होता है? क्या? हा? आटा सानती हो कठौते में? हाँ? क्यों? ये कठौता क्या होता है? नहीं? पानी कठवता भरी ले आवा। क्या होता है कठौता, जानते हो? हाँ? ये कठौता केवल केवटों के पास होता है। जब नाव में पानी भरता है ना, तो उसी कठौता से उलीचते हैं पानी। उसमें एक हाथ हैंडल होता पकड़ने वाला, और उसमें जैसे आपके घर में वो झाड़ू लगाने वाली, झाड़ू लगा के आप कचरा नहीं भरते, उसमें सारा कचरा भर के फिर फेंक दे, ऐसे ही टाइप का लकड़ी का होता था पुराने जमाने में। वो नाव में पानी भर जाने पर ना उससे उलीछा जाता था, उसे बोलते हैं कठौता। तो केवट कठौता लाया है, कठौती नहीं लाया। कठौता बड़ा होता है, कठौती छोटी होती। कठौता लाया। कठौता क्यों लाया? कठौता क्यों लाया? केवट बोला कठौता, कई बार तूने मुझे डूबने से बचाया। पानी भर जाएगा ना नाव में, तो कठौता ही तो बचाता है, उलीचने में सहयोग करता है। कठौता बोला, केवट बोले कठौता, तूने मुझे कई बार डूबने से बचाया है, आज मैं भी तुझे डूबने से बचाऊंगा। राम के काम जब तू आएगा तो सदा सदा के लिए अमर हो जाएगा, इसलिए आज तक उस कठौते का नाम आता है। अब आप लोग तो भूल भाल भी गए कठौता क्या चीज है। ये सब पुरानी भाषा थी। कठौता राम जी को केवट आया, एक पात्र में राम जी के चरण रखा और पानी कठौते से डाल रहा।
राम जी के चरण धुल रहा है केवट। और केवट कैसे चरण धुल रहे हैं? चरण धुल धुल के हाथ से घिस रहे हैं और ऐसे हिला रहे हैं राम जी को, गिर जाएंगे। राम जी बोले भैया मैं खड़ा हूं तो गिरा देगा क्या केवट? हिला रहा है राम जी को, पांव में झूले जा रहा है, हिडोरा समझ रहा है पांव को। हिडोरा समझते हैं? क्यों हिडोरा समझते हैं? हिडोरा नहीं जानते बेटा? नहीं, आवाज के बच्चे क्या हिडोरा जानते हैं? ये तो बच्चे नहीं हो आप। हिडोरा जानते हो? क्यों हिडोरा जानते हो? ये गांव की भाषा है। पहले गांव में मेला लगता था ना, तो मेला में बड़े बड़े झूले आते थे, तो हमारे गांव में कहते चलो बहुत बड़ा हिडोरा आया है उसमें झूल आते हैं। हिडोरा मतलब झूला। गांव की भाषा में हिडोरा क्या बोलते हैं? झूला। मैं भी गांव में इस भाषा का प्रयोग करता था। मुझे हिडोरा झूलने का बहुत शौक था। मुझे जरा पैसे मिल जाए 1 रुपए 2 रुपए तो मैं जाके हिडोरा, और मैं ऐसे झूलता था कि टिकट 1 कटवाई है ना, और टिकट वाले से 1 टिकट कटवाई व जेब में रखी, और इतनी चतुराई से मैं टिकट देते नहीं उसको वापस, पूरा दिन झूलता उसी में हिडोरा में। बार बार 2 रुपए मांगता, वो तो पैसे थे नहीं 2 रुपए, बार बार कहां से लाए? तो 1 टिकट कटवाए हिडोरा की, और बचा के टिकट देने से बच गए। एक बार झूला, फिर उतर गए, फिर दूसरी बार वही टिकट, ईमान दे देखो भाई टिकट है, फिर दूसरी बार झूले, और फिर पीछे के रास्ते सर के भाग गए, फिर तीसरी बार भैया टिकट है। हाँ। ऐसे हिडोरा झूलते थे हम लोग। बच्चे तो बच्चे होते हैं, हाँ या ना? हाँ, इस तरह का मस्ती आप लोगों ने की है? खूब झूला झूलते थे। मेला बहुत होते थे पहले, मेलों में झूला, और दुकानों में जाएं, सेठों की दुकानों में मिठाई, इतनी मोटी मोटी मिठाई आती थी। मेला में, चंडी में, गांव में चंडी भरती है साल में 1 बार, इतनी मोटी मिठाई। तो बस जाए, भाई मिठाई कैसी है? अरे बोले 100 रुपए किलो। अरे दिखाओ कैसी है। थोड़ा सा खाया, अब बढ़िया है, और दूसरी दुकान उससे भी कहा क्या भाव दिए? बोले 100 रुपए। गाला चिखाओ पहले, खा के देखें कैसी है, थोड़ा उसकी भी खाए। ऐसे 15-20 मिठाई वाले होते थे ना, तो इतने इतने बहुत हो जाती थी मिठाई। अपना खाए और मस्त, लेना वेना कुछ नहीं। ऐसे मिठाई खाते थे, हाँ या ना? बिंदास बचपन जिए हैं हमने अपना। सारे सेठों की मिठाई थोड़ी थोड़ी चीख लेते थे, और चीखने वो थोड़ी सी दे तो क्या, कितना कंजूस थे सेठ यार, थोड़ा ज्यादा तो दे। वो थोड़ा ज्यादा दे तो अपना खाए मस्त आनंद से। और ऐसा भी नहीं, कई बार तो 2 रुपए लेके जाएं और उसको 2 रुपए दिखाएं, ये रहे 2 रुपए, 2 रुपए की मिठाई लेना है, पर पहले चिखाओ। चिखाओ मतलब पहले हम चखाओ, चखेंगे। तो 2 रुपए दिखाएं और मिठाई चख के बोले नहीं लेंगे, फिर दूसरी दुकान का उसको 2 रुपए दिखाए, और उसकी भी थोड़ी खाए, और सब मिठाई खा के 2 रुपए जेब में रख के घर आ गए, कल फिर चलेंगे। इस तरह से ये बचपन है। ऐसे बचपन ना, आप लोगों ने ऐसे व्यतीत किया, कुछ आनंद लिए बचपन का? हाँ, बचपन ऐसे ही होता है। आम का सीजन आता था, क्या मजाल कि हम 1 रुपया का आम खरीद के खाएं। पूरे गांव भर के आम चोरी करके खेतों में जा जाके, बगीचे होते थे, पूरे बगीचों में दिन भर घूमते थे, और भर भर के घर भी ले आते थे। आम चुरा चुरा के खाते बगीचों। आप में से कितने लोगों ने आम चुराए बचपन में?
सभी चोर हैं मतलब सब हमारी पार्टी के हैं। आप चोरी किए बचपन में? आम चुरा के नहीं खाया तो कुछ नहीं खाया। क्यों जी? दादाजी आप खाए आम चुरा के? अमरूद बचपन में चोरी करके नहीं खाया तो क्या खाया? वो बचपन भी नहीं जिस बचपन में आम चोरी करके ना खाए गए हो। बचपन तो वही था हमारे टाइम का कि जब आम चोरी करके खाते थे। खरीद के खाए वाले आम में स्वाद नहीं होता। बगीचों, अब तो बगीचे नहीं, अब आप लोग चुराओगे भी कैसे? पहले तो बगीचे घर घर होते थे, हर घर में एक दो पेड़ फलों के लगते थे पहले। अब तो जमाना बदल गया, देख तेरे संग